और मैंने खुद चूज़ किया था अपने लिए। हैं? हाँ जी। आपके वालिदैन ने आपको नाम नहीं दिया? दिया था, लेकिन जो नाम दिया था वो मैं बताना नहीं चाहती। क्यों, ऐसा क्या नाम था? परवेज, परवीन, नो, खुर्शीद? नो। तो क्या नाम था? ऐसा नाम था कि अब अगर लिया जाए तो बड़े बड़े इल्ज़ामात लग जाएंगे मुझ पे। लेडीज नेम था, जेंट्स नेम था? लेडीज नेम था, बहुत प्यारा नेम है, लेकिन वो बदनाम काफ़ी हो चुका है। क्या आप मुझे बताएं, मैं गेस नहीं करना चाहता, लोग कहेंगे कि मैं बदनाम कर रहा हूँ, आप मुझे खुद बता दें। सबा। अरे आप ही हमसे इजी लोड मांगती रही हैं। सबा, असल में वजदान नाम क्यों रखा आपने फिर? एक्चुअली कुछ फैमिली में लोग थे, वो सर्च करते थे, कोलीग वगैरह थे, वो सर्च करते थे फेसबुक पे सबा को, तो फिर मैंने अपना नाम चेंज कर लिया आज से कोई 7 साल पहले। मुझे वजदान बहुत अच्छा लगा, तो वही बस चलता आ रहा है। अब तो आप कोई लड़की का नाम सोच लेती, तो लड़कों का नाम है? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये नाम, इसलिए। अच्छा, मुझे लगता है कोई और मामला था। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप हैं कौन, क्या करती हैं, क्यों करती हैं, कहाँ करती? मैं लाहौर से हूँ। ठीक है। और मैं आजकल एंकर हूँ आपकी आजकल एंकर हैं? आजकल एंकर। अच्छा। कल क्या आऊँगी ये नहीं पता। अच्छा, हाँ। और मतलब मुझे शुरू से ही मीडिया की फील्ड बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है। मेरे फादर फिल्म एडिटर थे। अच्छा, माशाल्लाह। और मुझे अच्छा लगता था जब मैं मैगजीन में या रसालों में देखती थी ना खूबसूरत ड्रेसेस पहने हुए लड़कियाँ, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इस तरह की जैसी बनूंगी। हमारे वही अम्मा जो मेरी थी, टिपिकल औरतें जैसे होती हैं, शलवार कमीज़ दुपट्टा लो, बाल बांधो, बाल नहीं कटाने, ये सब चीज़ें थी, लेकिन मेरी फितरत में ये सब चीज़ें नहीं थी। आप रिबेलियस थी? हाँ, और मुझे फिर बागी बनना पड़ा। अच्छा, और फिर आप छोड़ दिया अपने घर वालों को? नहीं, घर वालों का छोड़ा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे इस हुलिये में जो था, इस जो मेरी फितरत थी उसके साथ उन्होंने मुझे कबूल किया। लेकिन मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि उन तक मेरी शिकायत जाए या फिर उन्हें शर्मिंदगी होना पड़े। नहीं, ऐसे तो आपने काम किया है। क्योंकि वो भी उन्हें पता है जो काम किया मैंने, बस पूरे पाकिस्तान को पता है। हाँ जी, पूरे पाकिस्तान को, मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ। पूरी दुनिया को पता है। आप जो थी मेन मॉडल थी, जो हमारे लेजेंड है चाहत फ़तेह अली खान साहब की जो म्यूजिक वीडियो थी बदोबदी, जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई, उसकी आप मेन मॉडल थी। उसकी स्टोरी पूरी बताएं, ये आपको मिला कैसे? चाहत फ़तेह अली साहब ने आपको अप्रोच किया या आपने उनको अप्रोच किया, क्या हुआ, प्लीज़ आवाम को बताइए। अच्छा, मैंने एक बार मैं कैफ़े गई थी तो नुसरत फ़तेह अली खान की तस्वीर लगी थी। उस्ताद साहब तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं और आशिक हैं हम उनके, तो मैंने उनके साथ तस्वीर जो थी ना वो फेसबुक पे अपलोड की। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि अब एक ऐसा सिंगर है कि तुम नुसरत साहब को भूल जाओगी। मैं अच्छा, बहुत, वो कौन दोस्त था? एक था दोस्त मेरा, और वो क्या पागल है? मुझे लगता है है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्ती गिराते हैं नशेमन में बिजलियां। ऐसे ही उसने बिजली के साथ साथ बहुत कुछ गिरा दिया। उसने मुझे जब मेंशन किया चाहत की पोस्ट पे, तो 1 मिनट के लिए तो मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये क्या चीज़ है। और मैंने कोई फ़नी कमेंट कर दिया, फिर चाहत साहब मेरे इनबॉक्स में आ गए। और चाहत साहब ने कहा कि मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई अपने गाने की, तो मैं जब भी कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको मॉडल लूँगा। अच्छा। एक फ़नी बात थी, और इस तरह हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि वीडियो भेजो। और ये इंस्टाग्राम पे बातें हो रही हैं? नहीं, फेसबुक पे। ठीक है। और वो कुछ वीडियोस मैंने उन्हें सेंड की, उन्होंने एडिट करके अपने गाने में लगा दी। उस टाइम मेरे फॉलोअर्स चाहत साहब से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है। तो जब वो गाना आया तो मेरे दोस्तों ने, हम सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया, जैसे एक फन होता है, हमने वो सब लोगों ने कॉमेडी टाइप का, मतलब। हाँ, हम सब, क्योंकि हमें पता था कि ना उनकी आवाज़ है बेसुरे हैं और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल मॉडलिंग कर रही थी, कुछ ऐसा नहीं था। वही जो मैं अपनी टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ वगैरह लगाती थी, वही मैंने उनको सेंड कर दी। 3 से 4 बार इस तरह हुआ, तो फिर हमारी बातचीत होती थी, मेरी फैमिली को भी पता था। वो गाने एंजॉय कर रहे थे, मतलब एंजॉय क्या कर रहे थे, हंस रहे थे देख के, क्या कर रही है हमारी बेटी, पता नहीं किस लाइन में चली गई, बेटी शायद पागल हो गई है। उसके बाद जो है जब हमारी बातचीत हुई, चाहत साहब ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान आना है, तो मैंने कहा ओके आप आइएगा, हमारे घर भी आइएगा, मतलब एक्साइटेड होके कहा। जाहिर है वो बड़े हैं हमारे, तो हम लाहौरी तो वैसे ही मेहमान नवाज हैं। बिल्कुल। तो उन्हें मैंने कहा आइएगा, वो फिर हमारे घर जब आए तो फिर ऐसे आए कि फिर गए ही नहीं। मतलब उन्होंने शादी कर लिया आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बता रहा हूँ कि वजदान राव ने बता दिया कि वो उनकी सीक्रेट वाइफ है, चाहत फ़तेह अली खान साहब की सीक्रेट वाइफ वजदान राव है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अच्छा।
चाहा सा फिर हमने कहा चलो मेहमान है तो मेहमान रहमत होते हैं, लेकिन बिल्कुल। वो ज़हमत बन गए। रहमत बनते बनते वो जहमत बन गए। 1 2 3 4 करते करते वो 25 दिन हमारे घर पे रहे। 25 दिन आपके घर में रहे? हाँ। मतलब उन्होंने कोई खाने के लिए चीजें लाए, कुछ एक मेहमान होता है ना अगर रह रहा है तो वो कोई मिठाई ले आता है, केक ले आता है, कुछ ऐसा कुछ किया उन्होंने या सिर्फ आपके अच्छा, खर्चे मजे की निकले? बात ये मैं पहली बार एक बात बता रही हूँ, उन्होंने 1000 रुपया निकाले। हाँ। और आई थिंक रात को वो किसी शो में गए थे और वो उन्होंने 1000 रुपया सुबह निकाले और मेरी बहन को दिया और कहा कि ना ये ग्रोसरी कर लो। हमें समझ नहीं आ रही थी क्या कि क्या 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 समझ नहीं आई मुझे। 1000 रुपीज़ उन्होंने दिए मेरी बहन को और कहा कि ग्रोसरी कर लेना। 1000 रुपये में? 1000 रुपये में। और ब्रो आप तो आपका ये तो सिर्फ वो है। मैं और मेरी बहन हम दोनों बहुत ज़्यादा हंसे कि 1000 रुपये में क्या ग्रोसरी करेंगे हम। मतलब हमें लग रहा था कि हमें कोई ट्रक जो है वो लेके जाना पड़ेगा, फिर हम ग्रोसरी करके लेके आएंगे। नहीं तो आप जो अपनी उम्र से मेरे ख्याल से 30-40 साल बड़े हैं वो कहते हैं कि वो 27 साल के और मैं 37 साल की हूँ। वो तो आपसे छोटे हैं 6 साल। वो कहते हैं 27 साल के वो है और मैं 37 साल की। अच्छा तो 10 साल मतलब में। आपने सोचा कि यार ये छोटा मेहमान है हाँ, मेरी, छोटा इससे मेहमान है तो मैं तो- ख्याल कर लेती हूँ। उन्होंने सिर्फ 1000 रुपए दिए। उन्होंने 1000 रुपये ग्रोसरी के लिए आपका कितना खर्चा हुआ? दिए। ये मेहमान है, हम क्यों काउंट नहीं करेंगे? फिर भी वो खाते तो माशाल्लाह उनकी सेहत अच्छी वो तो। देखिए मेहमान है, मेहमानों के हम काउंट नहीं करते। अगर हम भी इसी तरह काउंट करेंगे अच्छा उनमें और हमें क्या देख फर्क तो लिया पड़ होगा ना खाते हुए कि भाई 4 रोटियां खा ली यार, जाएगा? आधी दे खा ली। वो जो भी खा रहे थे वो अपने नसीब का खा रहे थे, वो अपना ठीक नसीब है, साथ लेके कितना आए खा थे। रहे थे ये पूछ रहा हूँ। खाते तो माशाल्लाह वो काफी ज्यादा थे, आपकी और मेरी 2-3 दिन की खा लेते थे। मेरे तो 3 दिन की खुराक खा ले, आपके 1 महीने की खुराक खा ले। ऐसा ही था कुछ। तो फिर उन्होंने बोला भाई आओ म्यूजिक वीडियो करो। वो तो हमारा पहले से डिसाइड था, जब वो आएंगे तो हमने, क्योंकि मैं वीडियो भेजती थी वो एडिट करके लगा देते थे, 4 गाने इस तरह के। फिर मेरे दिल दी टल्ली वो हमने एक साथ किया, कुछ समझ नहीं आया वो कि हाँ। क्या है। फिर उसके बाद मैंने एक टाइम पे मैंने फैसला किया कि मैं इनके साथ कोई काम नहीं करूँगी। नहीं तो आपने इनको घर से कैसे निकाला ये तो बताएं, वो तो घर में आके बैठ गए हैं। नहीं, उन्हें शायद थैंक गॉड के खुद थोड़ा सा फील हुआ ठीक कि है। हम थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं, मतलब कि अब एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर वो चले गए थे वहाँ से। ठीक है, लेकिन उसके ठीक है। बाद भी हमारे उनके खुद ही साथ गए आपने बोला प्लीज खुद? नहीं, वो खुद ही समझ गए थे। अच्छा खुद ही समझ गए। हम कभी भी नहीं कर सकते, हम चाहे अगर तंग भी होते तो मेहमान मैं को- अगर आता आपके घर पे तो आप मुझे रहने देती? आप मेरे मेहमान हैं, आप जरूर आइए, 100 बार आइए। मैं अभी आऊंगा। आ जाइए प्लीज, आइए, आप मेहमान हैं और मेहमान जो मैं होते हैं ना, 25 दिन नहीं, मैं रहमत 250 दिन रहूंगा। है। आप बिल्कुल प्लीज जरूर आइए। फिर मैं तो फिर हाँ करवा के जाऊंगा। मेहमानों की इज्जत करते हैं हम। नहीं, नहीं, बिल्कुल, और बिल्कुल, हमें बहुत ये अच्छी बात है। सिखाया गया, तरबियत ही हमारी ऐसी है। फिर आप गई गाना उनके साथ शूट अच्छा, फिर करने? उन्होंने मुझे कहा, मेरी बेस्टी है, मेरी बेस्टी ने मुझे कहा कि तुम अपना फ्यूचर ख़राब कर रही हो इनके साथ काम करके। मतलब फ़न है, एक हम सब हंसते हैं, लेकिन तुम पे एक ठप्पा लग रहा है ना इस चीज़ का। तो फिर मैंने एक बार डिसाइड किया कि मैं नहीं करूँगी। उनके साथ और भी लड़कियाँ आती गई, वो काम करती गई और हम वैसे इंजॉय करते रहे हम उस चीज़ को कि भाई आ रहे हैं उनके गाने, हम मजाक उड़ा रहे हैं, सब कुछ इस तरह कर रहे हैं। तो फिर मुझे रमज़ान में मैसेज आया कि ईद का एक गाना है वो करना है, और जो जी आपको पता है कि ईद का गाना जो होता है वो काफ़ी फेमस होता है। तो मैं चुप करके, फिलहाल उन्होंने बड़ा मुझे फोर्स किया और मैंने कहा ओके। लेकिन जिस दिन जाना था मैं उस दिन मैंने बहाना कर दिया कि मैं बिज़ी हूँ, मेरी फैमिली आ रही है, मैं नहीं आ सकती। वो मैंने झूठ बोला था और उन्होंने कहा चलें ठीक है, लेकिन कल आप लाजमी आ जाइएगा क्योंकि दिन बहुत कम रह गए। फिर मैं अपनी बहन के साथ वहाँ पे चली गई और फिर वो गाना किया और उसमें उन्हें लगता है लोगों को कोई प्रोफेशनल था वो सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने टॉप पहना था वो भी मेरा खुद का था। मेकअप में मेरी बहन ने मेरी हेल्प की थी और बाल भी मेरे बिल्कुल जैसे कोई घरेलू लड़की होती है उस तरह थे, कोई प्रोफेशनल हमने हेयर स्टाइल नहीं बनाया नहीं, तो था। शूट कहाँ हुआ था ये चाहत आपके घर पे हुआ था। तो उन्होंने कैसे आपको बोला कि आप आ जाएं, क्या करना है, कुछ ऐसी कोई बात तो ही होगी? चाहत साहब ने मतलब आपके शो में पहली बार मैं बात बता रही हूँ और मतलब ये काफ़ी मुझे तकलीफ भी हुई थी इस बात की। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अकेली आएँ, अकेली आए आप चाहत फतेह अली खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रही है कि भाई आप मेरे घर पे अकेली हैं। हाँ, मैं आपको वॉइस मैसेज भी सुना सकती हूँ। आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है मेरे पास। Ladies and gentlemen, for the first time in the history of Pakistan television, चाहत फतेह अली खान साहब की पोल खुलने वाली है। क्या है वॉइस नोट, सुनाइए। ओह माय गॉड, ये तो एक सनसनी मचने वाली है पूरी इंडस्ट्री में। अगर तो ये झूठ हुआ तो बहुत बुरा होगा वजदान जी। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहत फतेह अली खान साहब ने बोला आप अकेले आइए मेरे घर पे। बड़ी मेहरबानी जी बच्चों, किसी को साथ में लेके आइएगा प्लीज, बड़ी मेहरबानी। उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि किसी को साथ नहीं लेके आना, आप अकेले आइएगा। अच्छा, और फिर मैंने उन्हें कहा कि मतलब
मैं अपनी बहन के बगैर नहीं जाती। आपको लगता है कि वो कुछ हरासमेंट के मूड में थे? हाँ, मुझे फील हो गया इंटेंशन था। खराब थी उनकी, मुझे फील हो जैसे गया उनके था। गाने खराब है, उनकी नीयत भी खराब है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कुछ। और मुझे फील हो गया था जिसकी वजह से मैं अपनी एक्चुअली जिस दिन मैंने इनकार किया था ना जाने के लिए, उस दिन मेरी बहन ने कहा था कि मेरा मूड नहीं है जाने के लिए। फिर मैंने उसको एग्जैक्ट बात तो नहीं बताई कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही, लेकिन मैंने उससे कहा था, मैंने कहा चलो आखिरी बार है, चलते हैं, कोई बात नहीं। वो हमारे घर आए हैं रहने के लिए, काफ़ी टाइम रह के गए हैं, तो वो भी हमें अपने घर में इन्वाइट कर रहे हैं, तो एक बार चले जाते हैं, हमने कौन सा बार बार जाना है। ठीक है। तो मेरी बहन फिर मेरे साथ जो थी वो चली गई थी उनके घर। तो हमने फिर गाना शूट किया और अफ्तार, पहले रोज़ा अफ्तार किया हमने, और फिर उसके बाद हमने गाना शूट किया, और फिर उसके बाद हम वापस आ गए। नहीं तो फिर उसी दौरान आप कुछ हाँ, ऐसा... मैं इरिटेट हो रही थी, और ये जो गाने में जो मेरे एक्सप्रेशन थे जिन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और कहा कि बड़े ज़बरदस्त थे, वो ज़बरदस्त नहीं थे। मैं इरिटेट हो रही थी। अच्छा। क्योंकि चाहा साहब कभी यहाँ से आ रहे थे, कभी यहाँ से आ रहे थे। ओके। उनका जब इतना बड़ा मुंह आ रहा था ना, तो मैं डर रही थी और मुझे बुरा लग रहा था। और ये बात मैं उस वक्त ये बात इसलिए नहीं बोली, लोगों ने कहना है कि साथ इन्होंने काम किया और अब ये इनके खिलाफ बात कर रही है, लेकिन जब मैंने देखा कि मतीरा जो है उन्होंने इस हवाले से बात किया, हिना नियाज़ी जो है उन्होंने कहा कि चाहत के साथ लेडीज़ जो है वो अनकंफर्टेबल फील करती है, तो मुझे लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए। मैंने अनकंफर्टेबल ही फील किया था उनके साथ, जिसकी वजह से बदोबदी के बाद मैंने नेक्स्ट किसी भी तरह का काम उनके साथ करने से मना कर दिया था। वजदान जी, आप कुछ छुपा रही हैं। आपको जब उन्होंने अकेले बुलाया, उनकी नीयत में खोट था, तो फिर चाहत फतेह अली खान साहब ने कुछ तो बात की होगी आपसे, कुछ तो हरकत की होगी शूट वाले दिन पे। मेरी बहन वॉशरूम में थी और चाहत साहब ने मुझे कहा कि बच्चों जी मैं एक छोटी सी चुम्मी ले लूं। क्या क्या क्या? छोटी सी चुम्मी ले लूं। चाहत फतेह अली खान साहब का इतना बड़ा मुंह है, चुम्मी छोटी सी तो नहीं होगी। ये बात मेरी बहन ने सुन ली थी। ये आप सही कह रही है कि भाई उन्होंने आपसे बोला कि मैं आपकी चुम्मी लेना चाहता हूँ छोटी सी? हाँ जी, ये बात उन्होंने बोली। और आपने क्या बोला? हाँ? मैं शर्मिंदा हो गई थी बहुत ज़्यादा इस बात से कि उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, और ये बात मेरी बहन ने जो मैं सुन ली, उसने कहा कुछ क्या बात हुई, तो मैं शर्मिंदा हुई कि मैं क्या बताऊँ। तो उसने कहा, फिर बाद में उसने मुझे ईजी किया, उसने कहा कि मैंने सुन लिया है। तो फिर उसने मुझे इजी करने के लिए, और उसने कहा कि इनका इतना बड़ा मुंह है तो ये छोटी सी चुम्मी कैसे ले सकते हैं, तो वो फिर हम हंस पड़े। लेकिन उसके बाद से मैंने फिर डिसाइड किया कि